तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। जी हाँ, 22 मई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। और मेरे हिसाब से कल बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो मार्केट जो है तो कंटिन्यू 3 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। मतलब कहीं भी ऊपर से नीचे नहीं हिल रही, बस वही 200-250 पॉइंट के रेंज है बैंक निफ्टी की और उसी में ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कि हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, हमारे प्लान क्या होने चाहिए, इंडिकेटर के माध्यम से भी, चार्ट के माध्यम से भी, और जो भी जितने भी तरह के हमको लेवल यहाँ पर निकल पाएंगे, सारा का सारा लेवल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिस्कशन क्या था कल के वीडियो में। हालांकि आप लोगों ने ज़्यादा वीडियो को देखा नहीं है, फिर भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखें या ना देखें। बट यहाँ पर कुछ व्यूवर्स हैं जो बेचारे हमारा इंतज़ार करते रहते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि वो जहाँ तक सीख सकें, मेरा काम होता है वहाँ तक उनको सिखाना। और जो यहाँ पर मेरे लेवल्स को ड्रा किया होगा, जो कुछ न कुछ यहाँ पर बनाया होगा लेवल्स, आप यकीन करिए उसको अगर प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो लॉस तो नहीं हुआ होगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, बाकी मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, आप उसमें आना चाहते हैं तो वेलकम है आपका, आप वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं वहाँ पर ज़्यादा टिप्स कोई वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मुझे लेवल्स जो यहाँ पर अच्छे से दिखते हैं कि हाँ, जिस तरह से मुझे आपके परसों भी मैं आपको बताया भी था वीडियो के माध्यम से कि BEL और HAL, इन दोनों का मैंने वहाँ पर आप लोगों को कल के बारे में सुझाव दिया था, वो देख लीजिए आप। आज अच्छा खासा फटा। HAL कल भी हमने प्रॉफिट बुक किया था, मतलब परसों के दिन, जिस दिन मार्केट क्लोजिंग हुई थी, सैटरडे के दिन की बात मैं बताऊँ, अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। और आज भी हमने अच्छा HAL में प्रॉफिट बुक किया। कोई शक नहीं है, जितना फास्ट मूवमेंट आ रहा है उतना हम जल्दी प्रॉफिट बुक करके वहाँ से साइड हो जाते हैं। दिन भर का हम काम कर लेते हैं, इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन की मार्केट में, मतलब रेंज बाउंड मार्केट में हमको फंसने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेड किसी भी इंडेक्स में मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, आपको ट्रेड करने से मतलब होना चाहिए, पैसा कमाने से मतलब होना चाहिए। यहाँ आपको ये नहीं देखना है दिन भर की नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे जा रहा है तो मुझे ऐसे करना है, ये ऐसे जा रहा है तो मुझे ऐसे करना है। देखिए, आपका सबसे पहला काम ये होता है कि मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो चुका है, मेरे कैपिटल के मुताबिक मुझे रिटर्न मिल चुका है, तो फिर यहाँ पर आपको दिन भर बैठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था, सबसे पहले तो ये समझिए, हमने बोला था कि 48,250 के ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। क्लियर था? देख लीजिए, आपका बैंक निफ्टी ऊपर गया ही नहीं गया। नीचे क्या डिस्कशन किया था कि हम यहाँ पर 48,000 के नीचे, है ना, बताया था ना, 48,000 के नीचे हम पुट बाई करेंगे, नो पुट बाई। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि जब तक मार्केट रेंज में रहेगी हम नो ट्रेड जोन में चले जाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में आज हमारा कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं हुआ, ना ही ग्रुप में हुआ, ना ही कहीं पर हुआ है। ठीक है, मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगी हमारा नो ट्रेड जोन होगा। ध्यान में रखिएगा, इस रेंज का नीचे ब्रेकडाउन करेगा हम पुट बाई करेंगे, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। हम अपने दिमाग से कोई यहाँ पर मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाएंगे कि नहीं 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 नहीं, ये ऐसा कर रहा है यहाँ पर तो हमको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा कर रहा है तो हमको ऐसा करना चाहिए। क्यों करें? अरे क्यों करें भाई? सिंपल बात है, समझिएगा कि रेंज में अगर मार्केट खुलती है, रेंज में खुल करके आपको इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुट बाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट के बारे में सोचेंगे। बाई मैं नहीं बोल सकता, देखो कैपिटल आपका है, मैं यहाँ पर आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता कि आप बाई करिए सेल करिए। बट मेरा यहाँ पर क्या है, एजुकेशन पर्पज, प्रेडिक्शन है, जो प्रेडिक्शन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी आपकी 47,974 के नीचे अगर जाती है, तो यहाँ पर हम पुट के बारे में सोचेंगे। हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पर होगा कितने का होगा? 47,770 का। ठीक है, मतलब लगभग आपका 200 पॉइंट का नीचे का टारगेट पहला हुआ। सेकंड टारगेट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ये एरिया आपकी 47,500 के अराउंड आ रही है, जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लेकर के बाइंग आई थी। वहाँ पर रजिस्टर आपके क्या क्रिएट है? स्टॉप लॉस क्रिएट है, तो मार्केट वहाँ तक की आने की कोशिश करेगी। ठीक है, मतलब लगभग आपकी 800 पॉइंट का यहाँ पर करेक्शन जो है तो लगभग लेटेस्ट टाइम में आपका ड्यू है, और वो मार्केट में आना चाहिए। ठीक है, आज नहीं आया कोई बात नहीं, कल आएगा जरूर। ये आपका करेक्शन एक आना चाहिए, तभी यहाँ पर मार्केट में कुछ खरीदारी होगी, तभी आपका मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये तो नीचे का करेक्शन हो गया, यहाँ तक का एरिया मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे रेंज में खुल करके नीचे जाएगी, हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सेम ऊपर के केस में
जब तक इसके ऊपर नहीं जाती नो कॉल बाई, इसके ऊपर जाएगी, इसके ऊपर सस्टेन करेगी, हम यहाँ पर सी की तरफ अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करेंगे। पहला लेवल हमारा 48,400 का है एंड सेकंड लेवल मेरा है यहाँ पर 48,662 का। क्लियर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। क्लियर है। मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलती, गैप डाउन खुलती, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर गैप अप खुल जाएगी, इसके ऊपर सस्टेन करेगी, हम यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ से 2 से 3 दिन यहाँ कर कंसोलिडेशन फेस अपना पूरा कर लिया है। यहाँ पर जो सेलर का, या आप यूँ कहें जो सेलर होते हैं, उनका यहाँ पर जो क्वांटिटी यहाँ पर फिलिंग हो चुकी है, तो मार्केट ये किसी भी तरफ डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर पुट सेलर हावी हो जाएंगे तो मार्केट आपकी कहाँ जाएगी? पुट सेलर हावी हो जाते हैं तो कहाँ जाती है मार्केट? आपकी ऊपर जाती है। और अगर कॉल सेलर यहाँ पर हावी हो जाते हैं तो मार्केट कहाँ जाती? नीचे जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर ऊपर जाएगी मार्केट, गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद ऊपर सस्टेन करती है। हम यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचेंगे, कॉल के बारे में सोचेंगे। इसके बाद हम वहाँ पर अपना टारगेट मैंने आपको बता रखा है। पहला टारगेट 48,400 एंड सेकंड टारगेट 48,662 का होगा ऊपर की तरफ। क्लियर। नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट ने क्लोजिंग दिया है बिल्कुल यहाँ पर। अगर मान लीजिए गैप डाउन यहाँ पर कहीं ओपनिंग हो देता है मार्केट आपका 47,800 के अराउंड में, थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरावट दिया है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई तो यहाँ पर पुट बाई किया है। ठीक है, या कोई सेल किया है, ये ऑप्शन ये समझिएगा आप। तो अगर कंटिन्यू गैप डाउन खुली तो इनको क्या होगा? इनको प्रॉफिट होने लगे। हो सकता है मार्केट कंटिन्यू नीचे चली जाए, तो कोशिश करिएगा कि अगर मार्केट आपकी गैप डाउन खुलती है थोड़ा सा अगर फर्स्ट कैंडल आपकी होल्ड करके ऊपर चली जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ऊपर चली जाए इसके बाद फिर गिरावट दे तो आपको यहाँ पर जो पुट का ट्रेड मिलेगा वो बहुत परफेक्टली ट्रेड मिलेगा और बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई? आपका गैप डाउन मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, गैप डाउन खुल करके अगर मार्केट थोड़ा ऊपर चले जाए और इस एरिया का रेजिस्टेंस ले ले, ठीक है, अगर इस एरिया का रेजिस्टेंस यहाँ पर लेते तो फर्दर यहाँ पर मार्केट आपको एक अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश करेगी और आप यहाँ पर अच्छा एक पैसा बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको देखो पहले में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक्सपायरी के दिन बिल्कुल इधर उधर का ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन का ट्रेड करिए। आप भले थोड़ा पैसा कम कमाएंगे लेकिन आप सेफ रहेंगे। अगर आप रेंज में फंस के इस तरह रेंज में फंस के यहाँ पर ट्रेड करेंगे ना, आपका टाइम डी के बहुत फास्ट होगा। या आप ये समझिएगा आज भी बिक्स आपका इंक्रीज हुआ है, आपकी प्रीमियम आज भी इंक्रीज हुई है, और कल अगर गलती से आपकी मार्केट रेंज में रह गई और बिक्स आपका डाउन हुआ तो आपकी पूरी जो प्रीमियम है ना इतना तेज़ी से गलेगा कि मतलब मार्केट अगर इस रेंज में फंस गई तो आप बुरी तरह से आप यहाँ पर नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए प्लीज़ रेंज में नो ट्रेड, अवॉइड करिएगा रेंज में ट्रेड। ठीक है, बाकी यहाँ पर डिमांड जोन है, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आकर के यहाँ पर हमको मिलेगी तो फिर हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, बट उससे पहले हम इसके ऊपर ही कॉल बाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है? बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। चलिए अब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या बोल रही है। ये आप जाइए यहाँ पर, कौन से जाएंगे? यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन, ध्यान में रखिएगा, एक्सटेंडर लाइन में जाएंगे। एक्सटेंडर लाइन यहाँ से हम उठा करके और ये इस तरह से कंटिन्यू ड्रा करेंगे। देखिए आपका एक्सटेंडर लाइन का जो टारगेट बन रहा है, मतलब यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ से अगर गिरती है तो आपको यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ तक बन रहा है आपका किसका? बैंक निफ्टी का। और अगर इसके नीचे फिर फर्दर जाएगी तो आपका टारगेट यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, आपकी जो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन खींचने का मतलब यही होता है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि आप देखिए आपका इस तरह से एम पैटर्न भी बन रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से इस तरह से आए, इसके बाद यहाँ पर चली जाए, फिर फर्दर मार्केट आपकी गिरावट करे। इस तरह से कुछ पैटर्न काम करते हैं। चलिए, ये तो आपका नीचे का पैटर्न हो गया। अब अगर आप ऊपर का यहाँ पर देखते हैं ट्रेंड लाइन खींच करके, तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके और ये वाला इस एरिया से लेकर के इसको भी ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर दीजिए। ये लीजिए, कहने का मतलब अभी भी मार्केट आपकी पैरेलल चैनल में चल रही है। तो पैरेलल चैनल आपको यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए और इसका ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, और मार्केट इसके यहाँ पर नीचे से यहाँ पर जाएगी तो यहाँ से हम पुट बाई करेंगे यहाँ तक, और फर्दर यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो हम फर्दर यहाँ पर पुट लेंगे, और ये यहाँ पर आपका सपोर्ट का काम करके ऊपर जाए यहाँ पर मार्केट, तो हम यहाँ पर कॉल की भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बैंक निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है। चलते हैं साथ साथ हम निफ्टी में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अब निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए ये सुनिएगा, और हमारा क्या प्लान था वो भी आप यहाँ पर समझिए। हमने क्या बताया था आपको डिस्कस, ये टॉप हमारा आप जानते हैं कि जो इसका प्रीवियस डेज का जो टॉप होता है उसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम यहाँ पर क्या बाई करते हैं? कॉल बाई करते हैं। हमारा पुट का क्या ट्रेड था कि इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। आपको मैंने क्या बताया था? आपको अगर याद हो, मैंने आपको क्लियर बोला था 22,450 के नीचे अगर ये जाएगी यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा नीचे का तरफ वो कहाँ तक का टारगेट हमने आपको बताया था? ये टारगेट हमने नीचे बताया था।
क्लियर था। बट यहाँ पर क्या होता है, मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यू शूट अप ऊपर करती है, तो यहाँ पर हमारा पुट का तो कोई ट्रेड बना नहीं। ठीक है, अब हमारा कॉल का ट्रेड यहाँ पर कहाँ बना, तो दोस्त कॉल का ट्रेड जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है ना मार्केट, तो इसके ऊपर हमारा कॉल का ट्रेड यहाँ पर निफ्टी में बना था। आप अगर ग्रुप में रहे होंगे तो आपको यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड मिला भी होगा, और अगर मैं हो सकता है कि नहीं दिया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले 2 ट्रेड हमने कर लिया था। ठीक है, बट अगर आप चार्ट यहाँ पर देखते हैं, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पर आप कॉल का ट्रेड लिए होंगे। बहुत से लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, बहुत से लोगों ने यहाँ पर ट्रेड भी किया है और उनको एक अच्छा यहाँ पर पैसा मिला है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर आप देखेंगे तो मार्केट आपके यहाँ पर 22,580 तक जाने की कोशिश की थी। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप यहाँ पर कितने पॉइंट यहाँ से आप कैच करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कल का डिस्कशन। चलते हैं अभी कल, मतलब जो कल आने वाला है उसमें आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। देखिए, जहाँ से मार्केट ने लगभग ऊपर जाना शुरू किया था, मार्केट वही रेंज में आकर के यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। ये मार्केट के लिए ठीक नहीं होता है एक्चुअली। ये आप यूँ कह सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल इस तरह से हो जाती है कि यहाँ पर हम क्या ट्रेड लें, कॉल का ट्रेड लें, पुट का ट्रेड लें, कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी यहाँ पर देखिए, एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये जो सपोर्ट आ रहा है, तो आपका ये वाला एरिया आपका सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। अब आपका इसके नीचे कहाँ तक की रेंज बन रही है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो दोबारा आप दूसरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। आपके नीचे की जो रेंज बन रही है आपकी ये वाली बन रही है, जो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर मतलब 22,450 तक के आपके लेवल हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ पर खुलती है आपकी और इसको ब्रेक डाउन करती है कल के लो को, ध्यान में रखिएगा, मतलब आज के लो को ब्रेक डाउन करेगी, तो आपको यहाँ पर ये लेवल तक मार्केट आपको पहला मिलेगा। सेकंड लेवल आपका ये जो बिग यहाँ पर बना हुआ है ना, ये लेवल आपका सेकंड होगा, नीचे की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये आपका 22,400 का लेवल आपका नीचे का होगा। ठीक है, ये पुट का केस की बात हुई। कॉल के केस में अगर यहाँ रेंज में खुलती मार्केट, रेंज में खुल करके अगर ये ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा आपको हिचक यहाँ पर पैदा करेगी। मैं पहले बता रहा हूँ, आपका 22,530 में आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ध्यान में रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जब तक ये 22,530 के ऊपर ना सस्टेन करे तब तक आपको यहाँ पर कॉल बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक केस में हम कॉल बाई तब करेंगे जब मार्केट बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो, इधर हमको कहीं मिले, इधर कहीं मिलेगी, तो फिर हम यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारा फर्दर मार्केट यहाँ तक जाएगी और यहाँ से फिर ये इस तरह से कुछ रिटर्न होगा। ठीक है, बट यहाँ पर समस्या है कि अगर आपकी रेंज में जाएगी, रेंज में जाने के बाद आपका जब तक यहाँ इसके ऊपर नहीं सस्टेन करती, मतलब आपका 22,000 आप यूँ कह सकते 540 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करती, तो यहाँ पर कॉल के थोड़ा केस में रिस्क है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए। जाने को हालांकि जा सकती है, इसके ऊपर यहाँ तक टॉप वापस टच कर सकती है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये कि आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग टाइप क्या है, सेलर एक्टिव हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका मार्केट यहाँ से वापस जा करके इस तरह से रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर गिरावट दे सकती है। ठीक है, ओके। तो अब आपको गैप डाउन गैप अप के केस में देखिए, अगर गैप अप हो जाए मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट गैप अप हो जाए, गैप अप होकर के ऊपर जाए, तब तो बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिलेगा इसके ऊपर, फिर तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हो करके फर्दर नीचे आती है, तो इसके नीचे यहाँ पर हम दोबारा पुट भी बाई करेंगे। ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर गैप ओपन हो जाए मार्केट और इसके नीचे आए और आपका 22,500 के नीचे जैसे मार्केट जाती है ना, तो ये लाइन के नीचे हम यहाँ पर पुट भी बाई करेंगे और हम पुट का टारगेट हमारा पहला यहाँ तक का होगा और फर्दर टारगेट आपका यहाँ तक का होगा। ठीक, गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि मार्केट इधर कहीं खुलती है, इस एरिया में इधर कहीं खुल जाए मार्केट, और या तो इधर खुल जाए, तो अगर यहाँ पर खुल जाएगी मार्केट, मान लीजिए इसके नज़दीक में इधर कहीं खुल जाएगी, तब तो ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड का वेट करेंगे। ट्रेड का वेट क्यों करेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं आएगी तो हम पुट बाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर ये ऊपर जा करके यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, तब हम यहाँ पर पुट बाई जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये केस में यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये वाले केस में आप यहाँ पर परेशानी हो जाएगी आपकी और इसके नीचे ही फिर आप पुट बाई कर पाएंगे। अब ऊपर के केस में मैंने आपको बताया, यहाँ पर खुलती ऊपर जाए, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ले फिर आए, तब यहाँ पर आप पुट बाई करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका बढ़िया ट्रेड होगा। कुल मिलाकर के देखिए, आपका जो बैंक निफ्टी का चार्ट है निफ्टी से थोड़ा सहज है, तो आपको किसकी तरफ प्रेफर करना चाहिए कल? मेरे हिसाब से आपको बैंक निफ्टी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में जा सकते हैं आप, फिर निफ्टी में जा सकते हैं आप, मिड कैप निफ्टी में जा सकते हैं आप, बट यहाँ पर थोड़ा सा जब तक आपकी निफ्टी का, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसके नीचे जब तक नहीं आती ना, तो आपका अच्छा ट्रेड बन नहीं रहा है, और जब इसके नीचे आ जाएगी तब तो फिर अच्छा ट्रेड आपका बनेगा, फिर तो आप यहाँ पर करिए, कोई दिक्कत नहीं।
बट जब तक आपको मैं बार बार यही समझाता हूँ कि देखिए, जब कोई इंडेक्स आपका अगर फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, जो कि चार्ट्स ठीक से नहीं बन रहा है, तो उसमें आपको घुसना नहीं चाहिए। आपको नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा अगर आपके पास 10,000 15,000 है ना, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। आज की डेट में आपका लॉट साइज छोटा हो चुका है, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप 1 लाट 2 लाट किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसका चार्ट ठीक नहीं बन रहा है, आप बिल्कुल दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट होइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखते हैं, कोई हम ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करके यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या बोलती है। तो देखिए, सेम है ट्रेंड लाइन का यहाँ पर वही, जैसे जिस तरह से आपकी बैंक निफ्टी में आपकी ट्रेंड लाइन बनी थी, अगर आप यहाँ पर जाते हैं इस तरह से एक्सटेंडर लाइन कुछ ड्रा करेंगे तो रेंज आपका वही आ रहा है नीचे के लिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, आपका ये वाला एरिया आपका यहाँ पर पुट के केस में यहाँ पर टारगेट आपका यहाँ तक का आ रहा है, ये वाला, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से अगर जाती है तो ये वाला आपका टारगेट यहाँ पर मिल रहा है नीचे का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और सेम ऊपर के केस में अगर आप यहाँ पर एक एक्सटेंडर लाइन ऊपर के केस में ड्रा करते हैं इस तरह से, तो आपका ये वाला बन रहा है पैरेलल चैनल, जो आपको मैंने कल ही बताया था कि आपका बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पैरेलल चैनल बन रहा है। तो इधर से अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर आपको ऊपर का टारगेट मिलेगा। बट मेरे हिसाब से तो ये इधर आनी चाहिए एक बार, ठीक है, यहाँ से आनी चाहिए, फिर भले यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है, इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है, किस तरह से क्या करना है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो एक बार ग्रीन हो जाता है तो कोशिश करिए ट्रेड बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में करने के लिए। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब मेरा ये है कि या तो स्मॉल आप लॉस लीजिए, या तो फिर 1 लॉट, मैक्सिमम 1 लॉट से ट्रेड करिए, और उसमें आप छोटे स्टॉप लॉस से एग्जिट हो जाइए और बड़ा टारगेट भी मत रखिए। बट जब आपको यहाँ पर कोई मतलब स्टार्टिंग में ही आपने कोई ट्रेड नहीं किया तो फिर आपको बिल्कुल सोच समझ के एक ट्रेड लेना चाहिए, अच्छा ट्रेड। तो जब तक ये आप नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी आप सेटअप बना लीजिए, चाहे कितना भी आप यहाँ पर चार्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, जब तक आप अपने रिस्क रिवार्ड का ही ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना सकते। क्योंकि मार्केट का इसी तरह से काम है, आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ करना और आपके इमोशन के साथ खेलना, ठीक है। आपको एक बार लॉस दिखाएगा, दोबारा आपको प्रॉफिट दे देगा, फिर आपका मन करेगा चलो यार थोड़ा सा प्रॉफिट तो आ ही गया, दूसरा ट्रेड ले लेते हैं। आप जैसे दूसरा ट्रेड लेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा। मतलब फिर प्लस माइनस आपका पूरा दिन लग जाएगा, और उसी में आप फिर ब्रोकरेज देंगे, ब्रोकरेज में भी आपका दिमाग ख़राब होगा। शाम को जब आपकी समरी आएगी उसमें आपका दिमाग ख़राब होगा। कुल मिलाकर के इसी तरह से आपका चलता रहता है। तो पहले से ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई चलो यार 1-2 ट्रेड लेते हैं, और मैक्सिमम 1500 का लॉस मेरा ठीक है, इससे ज़्यादा मैं लॉस यहाँ पर नहीं ले सकता मार्केट में। तभी आप यहाँ पर देखिए सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज ऑप्शन बहुत ही एक आप समझिए कि किस तरह का गेम है यहाँ पर, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो वाइंड अप करता हूँ। आपको दोबारा बोलता हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं आपका वेलकम है, लेकिन प्लीज़ इसलिए मत आइएगा कि मैं आपको यहाँ पर टिप्स कोई दूंगा, ठीक है। बाकी जितने भी लोग हैं हमारे टेलीग्राम में उनको अच्छे से बाखूबी पता है कि वो किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं और किस तरह से उनको यहाँ पर हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आपका भी वेलकम है। बट दोबारा बोलता हूँ, मैं यहाँ पर ना ही कोई सेबी रजिस्टर हूँ कि मैं आपको यहाँ पर कॉल टिप्स प्रोवाइड कर सकूँ, ना ही तो मैं किसी से 1 रुपये की यहाँ पर फीस का डिमांड करता हूँ, ठीक है। मेरा फ्री ग्रुप है और फ्री में जितना हो सकता है भगवान के द्वारा मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं फ्री में आप जितनी से हेल्प कर सकूँ वो मेरे लिए बेटर है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। और दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हुआ मत जाइएगा, और साथ में वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, एंजॉय करिए।